Hello everyone, this is Renu. Welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Renu. तो 17 जुलाई को है देवशयनी आषाढ़ी एकादशी और कल है रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की। तो हमारे आज के दोनों ही DIY समर्पित है भगवान श्री कृष्ण जी को। तो एक है पंढरपुर में विराजमान हमारे विठू माउली के लिए, तो दूसरा है पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पेज पर विट्ठल जी की ड्राइंग बना ली है उनके तिलक के अंदर, और फिर मैंने उसे कार्बन की हेल्प से कार्डबोर्ड पर ट्रेस कर लिया है और इस शेप में इसे कट कर लिया है। और जो भी अनइवन पोर्शन था उसे भी मैंने यहाँ पे सीजर से कट कर लिया है और फिर उस पर मैंने लगा दिया है सारे कॉर्नर पर मास्किंग टेप। अब मैंने यहाँ पे ग्लू यानी कि फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे मैं राउंडेड मिरर सब जगह स्टिक कर रही हूँ सर्कल पोर्शन में, और इसे मैंने सूखने के लिए एक दिन रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है वॉल पुट्टी, उसमें मैंने ऐड किया है फेविकोल ऑरेंज कलर और थोड़ा सा पानी, और उसका मैं यहाँ पे एक थिक पेस्ट बना रही हूँ। और ये जो हमने मिरर स्टिक किया था उसके ऊपर मैं इससे टेक्सचर दे रही हूँ। काफ़ी पतला यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद फिर जब सब में लग जाएगा तो हाथ से ही इसे पूरा का पूरा क्लीन कर लूँगी ताकि ये अनइवनली ना रहे और इवनली सब जगह स्प्रेड भी हो जाए। अब नेक्स्ट डे ये सूख चुका था तो यहाँ पे मैंने लिया है मसलिन का क्लॉथ। आप कॉटन क्लॉथ या हैंकी वगैरह कुछ भी ले सकते हो और उसे हल्का सा गीला करके ये मिरर पे से जितनी भी वॉल पुट्टी है उसे पोंछ लेना है। अब यहाँ पे जो हमने विट्ठल जी का ड्राइंग बनाई थी अब उसे मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर। मुझे ये पूरा का पूरा ब्लैक ही रखना है तो मैं इस पर कर रही हूँ ब्लैक एक्रिलिक पेंट। विट्ठल जी भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण जी को विट्ठल के रूप में जाना जाता है और उन्हें यहाँ पे विठोबा भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने सर्कल में भी वाइट एक्रिलिक कर लिया है और उसे बॉर्डर कर रही हूँ यहाँ पे मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट से। तो यहाँ पे मैं पूरी प्रतिमा ब्लैक ही रखने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ विट्ठल जी को तिलक। तो सबसे पहले मैंने एयरबड से यहाँ पे सर्कल किया है और उसके सेंटर में मैंने कर लिया है ब्लैक। तो ये मेरा सूख कर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक केक बेस, स्क्वायर केक बेस लिया है और इसे मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया है विठू माउली पेंसिल की हेल्प से। अब मैं इसे चारों तरफ से मोल्डेड क्ले से एक बॉर्डर दे रही हूँ और उस पर मैं थोड़े थोड़े कट लगा रही हूँ एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे मेरी कुछ लाइन स्ट्रेट नहीं थी तो मैं स्केल की हेल्प से उसे स्ट्रेट कर रही हूँ और कट लगाने के बाद हमारी इस पे एक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। और क्ले की हेल्प से ही जो हमने यहाँ पर ट्रेस किया था विट्ठू माउली, मैंने क्ले की हेल्प से उसे भी फिनिश कर लिया है। और अब मेरा क्ले बच चुका है तो मैं उसे क्या करूँ, क्योंकि सूखने के बाद वो ड्राई होके वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ झंडा। तो यहाँ पे मैंने विट्ठल जी की प्रतिमा को स्टिक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बस मैं साइज़ के लिए यहाँ पे कि मिडल में वो अच्छे से आए झंडे के बीच में, तो बस मैंने उसे रख दिया है। और यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से देख रही हूँ कि ये प्रॉपर एक लाइनिंग में है कि नहीं। अब ये सूख चुका है, अब इस पर मैं कर लूँगी कलर। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पटाखा डिंडी लेकर लोग इस तीर्थ स्थल पंढरपुर पर पैदल चलकर आते हैं। इस यात्रा क्रम में लोग आलंदी जो कि पुणे में है वहां जमा होते हैं और जेजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर की इस यात्रा को ज्ञानदेव माउली की डिंडी भी कहा जाता है। इस यात्रा में यात्रा करने वाला वारकरी कहलाता है। मान्यता ये भी है कि ये यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार हो रही है और सभी श्रद्धालु पूरी उत्साह और भक्ति भाव के साथ इस यात्रा में दूर दूर से सहभागी होने आते हैं। तो मेरा ये विट्ठू माउली वाला DIY बनकर लगभग रेडी हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और मिरर के साथ। तो फाइनली हमारा ये फर्स्ट DIY बनकर रेडी हो चुका है। ये बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ।
तो यहाँ मैंने ले लिया है राउंड शेप वाला केक बेस और इस पर अप्लाई कर लिया है जेसो। उसके बाद मैंने एक पेज पर इस सर्कल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसके अंदर भी कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। आई के लिए मैंने यहाँ एक पेपर का ही कटआउट लिया है ताकि दोनों आईज़ मेरी इक्वल हो, उसे ही मैं यहाँ पर ट्रेस कर रही हूँ। यहाँ मैं MDF पर डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करूँगी। जगन्नाथ जी का फेस मैं सबसे पहले इस पेपर पर ड्रॉ कर लूँगी और फिर बाद में इसे MDF पर ट्रेस कर लूँगी, जिससे जो भी मैं यहाँ पे DIY बना रही हूँ वो अच्छा बने। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मान्यता है कि एक बार श्री कृष्ण जी और बलराम जी की बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से उड़ीसा में उनके घर के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा में उनकी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो उड़ीसा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। तो पंचांग के अकॉर्डिंग हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग बनाई थी उसे मैंने MDF पर कार्बन की हेल्प से ट्रेस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मोल्डेड क्ले और इस पे मैं कर रही हूँ लिपन आर्ट। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में 3 भव्य रथों नंदी दोष, जगन्नाथ जी का रथ, तलध्वज, बलभद्र का रथ और दर्पदलन सुभद्रा का रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है। जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा किसी त्यौहार से कम नहीं होती, इसीलिए उड़ीसा में इसे भव्य त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था मैं मोल्डेड क्ले की हेल्प से यहाँ पे आउटलाइन करते जा रही हूँ। अब ये सूख चुका है। सूखने के बाद मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ एक्रिलिक कलर। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। यहाँ मैंने पूरा कलर कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में मैंने इस पर अप्लाई किया है वार्निश। वार्निश अप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे थे तो मैं उसे यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। और यहाँ पे लिपन आर्ट बिना मिरर के अधूरा है, तो यहाँ पे जो हमने बॉर्डर्स बनाए थे उसके अंदर यहाँ पर मैं स्टिक कर रही हूँ राउंड मिरर ग्लू की हेल्प से। मिरर लगाते ही ये कितना ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। तो हमारा ये सेकेंड DIY भी कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब देखते हैं फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।